नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज जो हुई है 2 फरवरी 2023, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, बजट में सस्ते सामानों की मिली है सौगात, कम होंगे मोबाइल, टीवी, कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल और टीवी जैसे इलेक्ट्रिक सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। दरअसल सरकार के इस फैसले से मोबाइल, कैमरा, लेंस और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे। वही सरकार ने मोबाइल फोन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को कैमरा, लेंस जैसे कुछ उपकरणों और अन्य सामानों के आयात पर जो सीमा शुल्क है उसमें छूट की घोषणा यहाँ पर की है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी पर शुल्क में भी यहाँ पर छूट को एक और साल के लिए यहाँ पर आगे जारी रखा है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन जो बैटरी है उसके ऊपर यहाँ पर बैटरियों पर सीमा शुल्क को घटाकर 13% करने का प्रस्ताव यहाँ पर किया है। उन्होंने संसद में आम बजट 2023-24 पेश करने के दौरान ये घोषणा यहाँ पर की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो सस्ते होंगे। इसके अलावा मोबाइल, टेलीविजन, चिमनी और यहाँ पर चिमनी और विनिर्माण के लिए भी यहाँ पर जो सीमा है शुल्क है उसमें राहत यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो नौकरी पेशा वर्ग को मोदी सरकार की सौगात, नई कर व्यवस्था में 7 लाख की आय पर टैक्स होगा फ्री। नौकरी पेशा वर्ग को 2014 से जिसका इंतजार था वह बजट 2023 में पूरा हो गया। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को कर मुख्य मोर्चे पर राहत यहाँ पर दी है। दरअसल इसमें नई कर व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी कर यहाँ पर नहीं लगेगा। पहले 5 लाख था, अब 7 लाख रुपए तक कोई भी यहाँ पर कर नहीं लगेगा। इसके अलावा पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड जो डेडिकेशन है उसके लाभ भी प्रस्तावित यहाँ पर किए गए हैं। इसका प्रस्ताव भी यहाँ पर किया गया है। अभी तक पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 की मानक कटौती का लाभ दिया जाता था। वही वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर किया है। डिफॉल्ट का मतलब अगर आयकर रिटर्न भरते समय आपने पुरानी कर व्यवस्था में बने रहने का अगर विकल्प नहीं चुना तो आप स्वतः ही नए आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे। वही पुरानी कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए की आय पर 0 आयकर लगेगा, जबकि 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की सालाना आय पर 5% और 6 लाख से 9 लाख रुपए की सालाना आय पर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 15% और 12 से 15 तक यहाँ पर 20% सालाना आय पर 20% यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर बजट में अधिक आय वाले करदाताओं को भी राहत दी गई है। इसमें यहाँ पर अधिभार की जो उच्चतम दर है उसे 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। अगली खबर की तो अब जन्म कुंडली नहीं, हेल्थ कार्ड से होगी शादी, सरकार जल्द जारी करेगी नया कार्ड। हमारे समाज में पारंपरिक तौर पर शादी के समय लड़का लड़की की कुंडली यहाँ पर मलाई जाती है। अधिकतर गुणों के मिलने के बाद ही शादी यहाँ पर की जाती है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुंडली की जगह अब हेल्थ कार्ड जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो यहाँ पर हेल्थ कार्ड बना रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जनवरी में 10% बढ़ा है जीएसटी कलेक्शन, सरकार के खजाने में आए हैं 1.56 लाख करोड़ रुपए। जनवरी महीने में भारत सरकार का जो जीएसटी कनेक्शन है वो 1,56,000 करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय ने 31 जनवरी को ये जानकारी यहाँ पर दी है। वही जनवरी 2023 का जीएसटी कनेक्शन पिछले साल की अवधि की तुलना में 10% और दिसंबर 2022 की तुलना में ये 4.5% के आसपास ज्यादा है, यानी 4.3% जो है वो अधिक है। वह जीएसटी कनेक्शन के लिहाज से जनवरी 2023 सरकार के लिए दूसरा सबसे सफल महीना रहा है। बता दें आपको कि यहाँ पर ज्यादा कनेक्शन जो है अप्रैल 2022 में हुआ था, तब सरकार को जीएसटी के रूप में 1,68,000 करोड़ रुपए की कमाई सरकार ने की थी। वह जीएसटी कनेक्शन दिसंबर 2022 में जो है वो 1.5 यानी 1,50,000 के आसपास यहाँ पर करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर रहा था। वही ये जो जनवरी 2022 में 1,40,000 के आसपास था। ये लगातार 11 महीना जब सरकार का जो जीएसटी कनेक्शन है वो 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए, नई बढ़ाए गए हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम। एलपीजी सिलेंडर के दाम को लेकर राहत वाली खबर आ रही है। दरअसल सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए। आपको बता दें कि महीने की पहली तारीख को यहाँ पर हर महीने की पहली तारीख को जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है उसकी समीक्षा की जाती है।
वही ऑल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम जारी कर दिए हैं। वही सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है 19 किलोग्राम वाले उसके सिलेंडर और 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया है। अभी जो पुराने रेट्स जो जनवरी में जो रेट्स चल रहे थे गैस सिलेंडर के, वही यहाँ पर फरवरी में भी जारी रहेंगे। वही घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम अभी यहाँ पर पुराने दामों पर ही यहाँ पर मिलेगा। ये आम आदमी के लिए राहत की खबर है। वही सिलेंडर के जो रेट्स है उसके बारे में बताते हैं आपको। दिल्ली में ये सिलेंडर जो है 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो 1053 में मिल रहा है। वही मुंबई में 1052 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा चेन्नई में 1068 रुपये के अंदर यहाँ पर ये मिल रहा है। वही जो कमर्शियल सिलेंडर जो है उसके बारे में अगर बात करें तो दिल्ली में जो है वो 19 किलो वाला सिलेंडर 1769 रुपये में मिल रहा है। वही मुंबई में ये 1721 रुपये में मिल रहा है। बता दें आपको कि हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनी जो है एलपीजी की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें जो है वो तय करती है। वही महीने के पहले दिन 1 फरवरी को कंपनियों ने 14 किलो 200 ग्राम 14 किलो 500 ग्राम और इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर दोनों की कीमतों में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई ने ग्राहकों को दिया है बड़ा तोहफा, आधार से चलेगा आपका यूपीआई। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए बड़ा तोहफा दिया। दरअसल अब आप आधार के जरिए भी यूपीआई का आसानी से यहाँ पर उपयोग कर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दरअसल एसबीआई ने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से यूपीआई की प्रक्रिया है उसमें जो बदलाव यहाँ पर कर दिया है। अब आप अपने आधार से भी यहाँ पर यूपीआई जो है वो चला सकेंगे। एसबीआई ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने भी इस तरह का बदलाव किया था, जिसे आप अपने आधार कार्ड से भी आप यूपीआई ऐप में जो है यूपीआई अकाउंट जो है बनवा सकते हैं और आसानी से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो पैन कार्ड बना है अब नया पहचान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की है बड़ी घोषणा। अगर आप भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैन कार्ड घर में रखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पैन कार्ड जो है पहचान पत्र के तौर पर पूरे देश में मान्य होगा। वह बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को नई पहचान दी है। दरअसल पैन कार्ड का इस्तेमाल अब सभी के लिए कॉमन होगा। अब पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वह कारोबार की शुरुआत भी आप पैन कार्ड से कर सकते हैं। दरअसल जो आपका कारोबार है उसकी शुरुआत भी पैन कार्ड से यहाँ पर ही हो सकती है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या जो है पैन कार्ड उसका उपयोग किया जाएगा। वह सरकार के इस कदम से देश में यहाँ पर इज डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वही पैन कार्ड एक 10 अंकों का यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो आयकर विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति या फर्म या फिर संस्था को आवंटित किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब गेहूं और आटा होगा सस्ता। एफसीआई ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए शुरू की है नीलामी। भारतीय खाद्य निगम जो है एफसीआई उसने कहा है कि वे आगामी फरवरी यानी अभी इस फरवरी महीने के अंदर 2350 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य और ढुलाई की लागत के साथ साप्ताहिक ई नीलामी शुरू करेगा। यानी जो नीलामी है वो यहाँ पर शुरू करेगा। वह इसके तहत एफसीआई थोक उपभोक्ताओं को 25 लाख टन जो गेहूं है बेचने की योजना पर बना रहा है। वह सरकार ने कल जो है गेहूं और गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खुली बाजार की बिक्री योजना जो है उसके तहत अपने बम्पर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की घोषणा की। वही अब से इस 30 लाख टन में से ई नीलामी के माध्यम से आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को 25 लाख टन गेहूं यहाँ पर बेचेगा। वही 2 लाख टन केंद्र और राज्य सरकारें जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकार को 3 लाख अन्य संस्थानों के सार्वजनिक उपकरणों को गेहूं को आटा में बदलने के लिए रियायती दर पर दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो राजस्थान में 26,000 राशन की दुकानें होगी हाईटेक, एटीएम की तरह करेगी काम। राजस्थान की करीब 26,000 राशन की दुकानें जो है उनको अब राजस्थान में हाईटेक किया जाएगा। दरअसल 26 जो राशन की दुकानें हैं उसको यहाँ पर जो 26,000 के आसपास जो दुकानें हैं उनको यहाँ पर हाईटेक करने का जो यहाँ पर विवरण है वो चल रहा है। दरअसल पीडीएस के तहत राशन का वितरण करने वाली जो उचित मूल्य की दुकानें अब उनको बैंक के एटीएम की तरह यहाँ पर ये काम करेगी। आपको बता दें कि इसके लिए अब दुकानों से पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली सुविधाएं भी मुहैया कराने की तैयारी जो है राजस्थान में की जा रही है। वही भारत सरकार के डाक विभाग की इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा अब आने वाले दिनों में उचित मूल्य की दुकानों पर भी मिलेगी। इसके लिए राशन दुकान संचालक को ही यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए राशन की दुकानों को डाक विभाग के अधीन संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जोड़ा जाएगा। जिस तरह से
बैंकों को कियोस्क, जैसे बैंकों के जो यहाँ पर कियोस्क यानी जो सर्विस सेंटर होते हैं, उसी तरह राशन संचालकों को भी यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एजेंट जो है बनाया जाएगा। इस सुविधा में आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम जो है APS या फिर बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग कर बैंक खाताधारकों की राशि निकाल कर जो है वो दी जा सकेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए। 38,000 से अधिक युवाओं की होगी भर्ती। बजट में भर्तियों यानी बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई है। दरअसल बजट में शिक्षा को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी खोलने को लेकर 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की बात भी यहाँ पर कही गई है। दरअसल चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट अन्य की तरह किताबें पढ़ाई से जुड़ी जो प्राइवेट है वो यहाँ पर जो बच्चों को प्रोवाइड जो है वो कराई जाएगी। इसके अलावा 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती कराने को लेकर भी नया जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। दरअसल बात यूँ है कि संसद में जो बजट पेश किया गया उस बजट में यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत और रोजगार कौशल विकास और उद्यमिता को प्रावधान देने के लिए कई घोषणाएं यहाँ पर की है। वही एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए बजट 2000 में यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाकर अब इसको यहाँ पर 5,943 करोड़ रुपए इसको कर दिया गया है। वही जिला स्तर पर शिक्षकों के परीक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वही वित्त मंत्री ने बजट में यहाँ पर कहा कि अगले 3 वर्षों में सरकार जो है आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायकों की जो कर्मचारी जो है उनकी नियुक्ति यहाँ पर करेगी। वही वित्त मंत्री ने कहा है कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मॉडल कॉलेजों के साथ जो कोलोनेक्शन है उसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज जो है स्थापित किए जाएंगे। वही राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों और वार्ड स्तर पर पुस्तकालय खोलने की दिशा में भी काम जो है किया जाएगा। बजट में इस तरह की यहाँ पर घोषणा हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। अब दर दर भटकता फिरेगा मेटा। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बुधवार को बड़ा निर्देश दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार को बस 2021 में दिए गए अपने इस हल्फनामे को सार्वजनिक करे कि वे नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सहमति नहीं जताने वाले यूजर्स की सर्विस में कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने व्हाट्सएप से कहा है कि सरकार को दिए गए हल्फनामे को सार्वजनिक करने के लिए 5 अखबारों में विज्ञापन दिया जाए। इस बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनुब्रत बोस और जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस CT रवि कुमार भी शामिल रहे। वही बेंच ने कहा है कि हम पत्र में यानी सरकार को लिखे गए यहाँ पर अपनाए गए रुख का संज्ञान ले रहे हैं और व्हाट्सएप के वरिष्ठ वकील की दलील पर यहाँ पर संज्ञान ले रहे हैं कि वो सुनवाई की अगली तारीख तक पत्र को शर्तों का जो पत्र की शर्त जो है उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम व्हाट्सएप को ये निर्देश भी यहाँ पर देते हैं कि इस पहलू के बारे में 5 अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में से 2 बार यहाँ पर व्हाट्सएप यूजर्स को जानकारी दी जाए, यानी व्हाट्सएप यूजर्स की जानकारी यहाँ पर जो है उनको दी जाए। वह शीर्ष अदालत में यहाँ पर करमक सिंह सिरेन और सिस्टर श्रेणी की याचिका पर सुनवाई यहाँ पर कर रही थी। इसमें व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के बीच यूजर्स के कॉल, फोटो, मैसेज और वीडियो डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कराने के लिए हुए समझौतों को चुनौती यहाँ पर दी गई थी। अब इसे लोगों की निजता पर और बोलने की आज़ादी का उल्लंघन कर दिया जा रहा है, यानी इसका उल्लंघन कर दिया गया है।